अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल कॉमर्स ऑनलाइन सेंटर। और ये हमारे पास बीकॉम पार्ट 2 की एडवांस अकाउंटिंग से रिलेटेड जो है वो सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर के टॉपिक को हम कवर कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व किया था। हमने देखे थे डिबेंचर्स की वैल्यू क्या होती है और शेयर्स की पार वैल्यू क्या होती है और उसको किस तरीके से सॉल्व आउट करना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो बी का क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज गिवन है। अब यहाँ पे देखिए मेहरान कंपनी लिमिटेड कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांसैक्शंस। इन्होंने ये कुछ ट्रांसैक्शंस कंप्लीट किए और रिक्वायरमेंट देखें। रिक्वायरमेंट है आपके पास प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांसैक्शंस। आपको जर्नल बनाना है और उसमें रिकॉर्ड करनी है तमाम जो आपकी ट्रांसैक्शंस हैं उनको। सबसे पहले देखें क्या दिया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट एंट्री है, जैसा कि आपको बताया गया कि शेयर्स की जो पार वैल्यू होती है वो 10 होती है और डिबेंचर की जो पार वैल्यू है वो 100 है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है कि एक चीज़ पार वैल्यू उसकी 100 है, अगर 10 है, अगर 10 से ऊपर जाता है, अगर आपके पास क्वेश्चन में सॉल्व होता है तो इट्स मीन्स आपको प्रीमियम हो रहा है। अगर 10 की चीज़ है और 12 में है तो जा रही है या सेल आउट हो रहा है आपके शेयर्स, तो वो आपके पास जो है वो एज अ प्रीमियम रिकॉर्ड होगा। और अगर आपके पास 10 रुपये की चीज़ है और वो 9 रुपये में जा रही है तो वो एज अ डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा। ठीक है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे मौजूद है इशू 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 एट प्रीमियम ऑफ ₹2 ईच फॉर कैश। टोटल 15,000 शेयर्स है और एक प्रीमियम उनको 2 का प्रीमियम हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री में आपको देखें इसको रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, अब हम ये देखेंगे। 15,000 शेयर्स हैं इशू। अच्छा, कभी कभी ना कॉस्ट गिवन होती है तो देखिएगा कि कॉस्ट तो गिवन नहीं डायरेक्ट, ताकि अगर कॉस्ट गिवन होगी, मिसाल के तौर पे यहाँ अगर कॉस्ट गिवन होती तो आपको उसको डिवाइड करना होता जो आपके पास पर शेयर है, तो आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं। अब इसकी एंट्री हमें पहले बनाने, प्रेजेंटेशन होगी, उसी तरीके से कंपनी का नाम आएगा मेहरान कंपनी। अब देखें यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन की तरफ आए, देखें मेहरान कंपनी लिमिटेड जर्नल और नीचे आप फॉर द पीरियड एंडेड भी डालेंगे। ठीक है, पैटर्न वही बनेगा। सबसे पहले डेट का, पर्टिकुलर्स का, पोस्टिंग रेफरेंस का, डेबिट एंड क्रेडिट का आपने पोर्शन बनाना है, उसके बाद कॉलम्स बनाने। सबसे पहली एंट्री देखें, जब भी इशू होता है ना तो आपके पास जो है वो कैश रिसीव होता है, क्योंकि आप अपने शेयर्स दे रहे होते हैं और उसके बदले में आप क्या रिसीव कर रहे होते हैं, कैश। तो कैश आपका डेबिट होगा, आपके पास आ रहा है बिजनेस में। और कितने 15,000 शेयर्स थे और किस हिसाब से आ रहे हैं आपके पास, 12 के हिसाब से। तो यू विल रिसीव 1,80,000। ठीक है, कैश। लेकिन वो कैपिटल होना कितना चाहिए था, शेयर्स कैपिटल जो क्रेडिट है 1,50,000। तो आपके पास होना कितना चाहिए था, क्योंकि 10 रुपये के हिसाब से अगर देखा जाए तो 15,000 शेयर्स हैं और 10 रुपये उसकी पार वैल्यू है, तो आपके पास टोटल 1,50,000 होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम की वजह से 1,80,000 हो रहे हैं। इसका मतलब जो एक्सेस अमाउंट है 30,000 इट्स प्रीमियम। प्रीमियम हमेशा जो है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। शेयर्स प्रीमियम यहाँ पे देखिए 30,000 से क्रेडिट किया गया है। तो ये एक एंट्री है जिसमें उन्होंने प्रीमियम को रिकॉर्ड किया। 15,000 शेयर्स जो है वो प्रीमियम के हिसाब से ₹2 प्रीमियम के हिसाब से जो है वो इशू किए जा रहे हैं। अब यहाँ देखें, कह रहे इशू 15,000 शेयर्स एट ₹10 ईच, उसकी वैल्यू पार वैल्यू 10 है, एट द प्रीमियम, और जबकि प्रीमियम उसका ₹2 मतलब ₹12 के हिसाब से। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री थी, इसकी क्लासिफिकेशन इस तरह की जाएगी। सेकेंड एंट्री देखिए हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। हमारे पास है हमने परचेज किए बिल्डिंग। जब हम परचेज कर रहे हैं बिल्डिंग वर्थ ₹6 लाख, वो जो बिल्डिंग है उसकी जो वैल्यू है वो 6 लाख है। ठीक है, एंड इशू, लेकिन हम जो इसको इशू कर रहे हैं ना वो 61,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं ₹10 के हिसाब से। तो नॉर्मल देखें ₹10 के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास जो है वो कितने होने चाहिए, इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6,10,000 आ जाएगा। लेकिन जो मशीन की वैल्यू है वो, जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो 6 लाख है। तो यहाँ पे आपको प्रीमियम नहीं बल्कि आपको डिस्काउंट फेस करना पड़ रहा है। उसकी एंट्री को किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, देखिए बिल्डिंग जो हमने ली है उसकी वैल्यू कितनी थी, 6 लाख, लेकिन हमने जो शेयर्स इशू किए हैं वो कितने किए, 6,10,000। तो ये जो 10,000 हमारे पास जो हमने ज़्यादा पेमेंट की है, जिसकी वजह से हमारे पास ये क्या, शेयर्स डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, इशू 61,000 शेयर्स एट ₹10 के हिसाब से किया तो 6,10,000 हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 6 लाख, तो ये हमें डिस्काउंट पे हमने परचेज की है, ठीक है, मतलब लॉस। नेक्स्ट थर्ड एंट्री में आपके पास क्या गिवन है, गौर से देखें, ये डिबेंचर है। अभी तक हमने शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी। अच्छा, डिबेंचर जो है वो आप देख सकते हैं कि डिबेंचर जो होता है ना वो आपके पास उसकी जो पार वैल्यू होती है वो 100 होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 80,000 वर सेटल्ड बाय द इशुएंस ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10। लेकिन डिबेंचर तो इशू किए हैं, उसके बदले में डिबेंचर की जो डिबेंचर ऑफ ₹80,000 का डिबेंचर था, लेकिन उसके बदले में इन्होंने सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे, जो कि कितने के हिसाब से 10 के हिसाब से, मतलब नो प्रॉफिट नो गेन। सिर्फ आपको यहाँ पे डिबेंचर को रिकॉर्ड कर देना है और शेयर्स को रिकॉर्ड कर देना है। वो किस तरीके से देखें, एंट्री यहाँ पे बनी हुई है। डिबेंचर पेबल कितना था 80,000 और शेयर्स कैपिटल कितना गया 80,000 से, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि 10 है तो 10 के हिसाब से ही इसको रिकॉर्ड कर दिया गया है। फोर्थ एंट्री में देखें क्या बताया जा रहा है हमारे पास, यहाँ पे कह रहे हैं परचेज कर रहे हैं 4 कंप्यूटर, 4 पर कंप्यूटर जो हम परचेज कर रहे हैं जिसकी ईच की जो प्राइस है वो 60,000 है, 60,000 ईच, और 4 कंप्यूटर्स हैं, तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 2,40,000 आपके बनते हैं 4 कंप्यूटर्स के। बाय इशूइंग सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और आप उसके बदले में 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स इशू करें। द मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर इज ₹12, लेकिन जो मार्केट प्राइस है शेयर की वो है 12। साफ जाहिर हो रहा है जब एक्सेस, जहाँ भी एक्सेस हो जाए इट्स मीन्स प्रीमियम, जहाँ पे डिक्रीज हो रही हो शेयर की वैल्यू उसकी पार वैल्यू से इट्स मीन्स डिस्काउंट। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो ये आपके पास एज अ प्रीमियम रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर परचेज किए तो कंप्यूटर आपके पास डेबिट हो जाएगा किस अमाउंट से, 2,40,000 से, बिकॉज ईच कंप्यूटर जो है वो आपके पास 60,000 का है। इफ वी विल मल्टीप्लाई बाय 4 सो इट विल बी अमाउंट 2,40,000 जो कि कंप्यूटर की आ जाएगी, जबकि शेयर्स कैपिटल कितने होने चाहिए वो आपको उसी के हिसाब से, पहले देखें यहाँ पे कॉस्ट गिवन है, तो आप अगर इसकी कॉस्ट देखेंगे तो आप 10 के हिसाब से ही करेंगे, तो 10 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आपके पास ये हम पहले आप इसको डिवाइड कर लें 12 से डिवाइड कर लेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जब आप 10 से, तो पर आपके पास जो कॉस्ट शेयर्स कैपिटल की कॉस्ट है वो आ जाएगी। यहाँ पे देखें कितनी है, यहाँ पे इक्विपमेंट की तो आपको पता है किस तरह निकालना है, 2,40,000, और यहाँ पे देखें 2 लाख है, ठीक है। तो ये जो 40,000 एक्सेस हो रहा है ना ये प्रीमियम है, एज अ प्रीमियम इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ गिवन है, अब ये थोड़ी मुश्किल एंट्री लगती है बच्चों को काफ़ी, क्योंकि इसमें रिडीमेबल आ गया। रिडीमेबल मतलब 5 साल 4 साल बाद जो उसकी वैल्यू को किस तरह कैलकुलेट करना है वो आपके पास रिडीमेबल में आ जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द कंपनी ने जो इशू किए 2,000 जो है वो डिबेंचर इशू किए। अच्छा 10% सिर्फ परसेंटेज दिए, इसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ₹96। पहले इतनी एंट्री अपने पास दिमाग में रखें कि एक डिबेंचर है जो कि कितने 2,000 डिबेंचर इशू किए, और डिबेंचर की जो पार वैल्यू होती है वो 100 होती है, लेकिन यहाँ पे कितनी दी हुई है 96, इट्स मीन्स डिस्काउंट। यहाँ पे आधी एंट्री में आपको डिस्काउंट हो रहा है, डिबेंचर पे जब आप क्या करेंगे डिस्काउंट हो रहा है, कितने रुपए का डिस्काउंट यहाँ शो हो रहा है 96 है तो 4 रुपीज़ का शो हो रहा है, लेकिन यहीं आगे कनेक्ट है फॉरन, रीपेबल एट ₹103 आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद जब रीपेमेंट करें तब आपको प्रॉफिट हो रहा है। एक तरफ लॉस हो रहा है और एक तरफ आपको प्रॉफिट हो रहा है। जब वो 5 साल बाद रिडीमेबल हो रहा है, रीपेबल हो रहा है, तब आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उससे पहले जो है वो आपको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। इसकी एंट्री किस तरह बनती है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखिए कैश का अमाउंट कितना आएगा, जितने 2,000 शेयर्स थे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जो 96 का अमाउंट था उसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तो आपके पास कैश आ जाएगा 1,92,000। उसके बाद डिबेंचर पेएबल होना कितने का चाहिए था, वो आपके पास 100 के पर है, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 2 लाख। ये तो सिंपल बात हो गई, क्योंकि एक चीज़ आपके 96 की थी और यहाँ पे आपके पास 200 हो गए, ठीक है। अब गैप किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, देखिए रिडीमेबल जब हो रहा है ना तो उस वक्त आपको प्रीमियम हो रहा है, कितने रुपए का 3 रुपए का,
2000 के शेयर्स थे, डिबेंचर थे, और उसमें आपको 3 रुपये का रिडीमेबल पर प्रीमियम हो रहा है। प्रीमियम नॉर्मली जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पे, लेकिन ये रिडेम्पशन पर प्रीमियम हो रहा है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। रिडेम्पशन मतलब जब वापसी कर रहे हैं हम शेयर्स 5 साल बाद, तो यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो है वो कितना हो रहा है 6000। किस तरह हो रहा है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो थे वो आपके पास 2000 थे, 2000 को मल्टीप्लाई बाय जब 3 करेंगे तो आपके पास 6000 रुपीज़ आ जाएंगे, ठीक है। और ऊपर अपोजिट में देखें आपके पास लॉस ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर। वो क्यों लॉस हो रहा था, क्योंकि एक शेयर की जो पार वैल्यू थी वो आपके डिबेंचर की जो पार वैल्यू थी वो आपके पास 1000 रुपीज़ थी, लेकिन वहाँ पे 96, इट्स मीन्स आपको 4 रुपीज़ का उस वक्त लॉस हो रहा था। उसके बाद आपने जब रिडीमेबल किया तो वो आपके पास कितने रुपए हो गए, 3 रुपये। तो अगर देखा जाए टोटल 103 रुपये का शो हो रहा है, लेकिन आपको ऊपर कितने 96 है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 96 के बाद 97, 98, 99, 100, 4 का डिफरेंस ये हो गया और 3 का यहाँ पे डिफरेंस हो गया। तो टोटल आपको जो है वो 7 रुपीज़ का जो है वो लॉस हो रहा है। 7 रुपीज़ का अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, 2000 आपके पास डिबेंचर है, 2000 को मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 14000 जो है ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा। इट्स मीन्स ये आपका लॉस ऑन इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर है, ठीक है। एक और शॉर्टकट है, अगर किसी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है और नहीं समझ आ रहा हो कि लॉस ऑफ इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर, हमेशा याद रखिएगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड शुड बी इक्वल, ये इक्वल होनी चाहिए। तो अगर आपको डिबेंचर वाली एंट्रीज में कभी कभी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि रिडीमेबल को कैसे रिकॉर्ड करें, तो आप सिर्फ इस बात एक चीज़ को दिमाग में बिठा लें कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको कैश जितना दिया वो रिकॉर्ड कर लें और प्रीमियम पेएबल रिकॉर्ड कर लें, ठीक है, दोनों को हो जाए। उसके बाद आपके पास जो रिडीमेबल के ऊपर जो आखिर में जो प्रॉफिट या लॉस है ना उसको रिकॉर्ड कर लें। अब यहाँ तो प्रीमियम था, अगर लॉस होता मिसाल के तौर पे 5 साल बाद वो कहते हैं कि आपका जो डिबेंचर है वो जा रहा है 90 रुपीज़ में, तो आपको 10 रुपीज़, तो 10 का जो है वो लॉस हो रहा होता, तो आप क्या करते उसको 2000 को मल्टीप्लाई करते किससे 10 से, तो आपके पास जो आता उसको कहते लॉस ऑन रिडेम्पशन कहते, जो कि डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है आपका। वो कंडीशन जब आएगी उस पर आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास प्रीमियम आ गया ना, इतना हिस्सा आ गया, फॉर एग्जांपल आपके पास क्रेडिट का अमाउंट आ गया, लेकिन डेबिट का अमाउंट आपको समझ नहीं आ रहा कि लॉस ऑन इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर में क्या ऐड करें हम यहाँ पे, तो आप क्या करें, इन दोनों को आपने टोटल करके और आपके पास जो कैश है इसको लेस कर दें, उसके बाद जो अमाउंट आ रहा है वो आपके पास जो होगा लॉस ऑन इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर होगा, ताकि इक्वल हो जाए डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्लास में मज़ीद इसकी जो कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज है उसको सॉल्व करेंगे, और उसको और मज़ीद जो है वो टी अकाउंट और इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।